हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेक टॉक ट्यून अगेन। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक टॉक ट्यून में। तो अभी तक लास्ट वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने अभी तक एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाया है .NET कोर वेब एपीआई पे, और हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल्स इसको चला के देखें तो हम लोगों ने कुछ एंड पॉइंट क्रिएट किए हुए हैं। हमने एक बैंकिंग सर्विस बनाई थी जो कि बैंकिंग रिलेटेड काम को करती है। फॉर एग्जांपल अकाउंट क्रिएशन, विड्रॉ, डिपॉजिट और व्यू बैलेंस। तो आप यहाँ पे ये सारे मेथड्स देख रहे हो जो कि हमारी बैंकिंग सर्विस करती है। इसके अलावा ये सारे एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास। हमने एक पोस्ट एंड पॉइंट क्रिएट किया है जो कि बैंक अकाउंट को क्रिएट करता है, जिसमें हमें अकाउंट नंबर और होल्डर का डिटेल प्रोवाइड करना पड़ता है। विड्रॉल, अगेन हम अकाउंट नंबर और अमाउंट पास करेंगे तो ये उस अमाउंट को विड्रॉ करेगा उस अकाउंट से। अगर हमें बैलेंस चाहिए बैंकिंग सर्विस से तो हमें पास करना होगा अकाउंट नंबर, और हम उस बैंक अकाउंट के बैलेंस को गेट कर सकते हैं। डिपॉजिट, अगर हमें कुछ अमाउंट को डिपॉजिट करना है बैंक अकाउंट में तो हमें वो अकाउंट नंबर और उस अमाउंट को पास करना है, और इससे हमारा वो अमाउंट उस अकाउंट के अगेंस्ट डिपॉजिट हो जाएगा। और अगर हमें किसी अकाउंट की डिटेल देखनी है तो हम गेट अकाउंट डिटेल और हम उस अकाउंट नंबर को पास करेंगे और हमें उस अकाउंट की सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो ये हम लोगों ने अभी तक पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने ये एंड पॉइंट को क्रिएट किया था। उसके बाद वाले एक ट्यूटोरियल में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड किया था कि वेब एपीआई क्या होती है, रेस्टफुल एपीआई क्या होती है, रेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, एपीआई क्या है, और क्या बेनिफिट्स होते हैं जब हम एंड पॉइंट्स या एपीआई को क्रिएट करते हैं, उससे क्या एडवांटेज है। तो वो थ्योरेटिकल हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो के ट्यूटोरियल्स में उन सब चीज़ों को टच किया था। अब इस वीडियो में जो हम टच करने जा रहे हैं, बेसिकली अब हम क्या करेंगे, अब हम मेक श्योर करेंगे कि जो हमने फंक्शंस लिखे हैं वो हमारे टेस्ट केसेस को पास करते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस वीडियोस में हम यूनिट टेस्ट केसेस लिखेंगे इस बैंकिंग सर्विस की, और मेक श्योर करेंगे कि हमारे सर्विस हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट को रिटर्न कर रही है, और हम इससे मेक श्योर करेंगे कि हमारा कोड की क्वालिटी और हमारा कोड कवरेज इज गुड इनफ, और इसमें कोई इश्यूज या बग्स नहीं आएंगे जब हम इसे डिप्लॉय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज हमें करनी है, फॉर एग्जांपल राइट, तो मैं क्या करूंगा कि फॉर एग्जांपल आई विल ऐड टेस्ट, राइट। अब दो तरीके हैं, या तो मैं एक टेस्ट प्रोजेक्ट ही ऐड कर लूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं स्टॉप करता हूं। तो आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट यूनिट टेस्ट केसेस अवेलेबल्स हैं, जिसका जो भी फ्रेमवर्क हम यूज़ करना चाहते हैं। एन यूनिट है मेरे पास, एमएससी टेस्ट है, तो फिलहाल के लिए मैं एक्स यूनिट टेस्ट यूज़ करने जा रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ से एक्स यूनिट सेलेक्ट किया। नेक्स्ट, टेक्स्ट, मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है, और मैंने .NET 8 पॉइंट सेलेक्ट करके मैंने एक टेस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके कुछ नेम स्पेस हमें इंस्टॉल करने होंगे। तो हम लोगों ने जब टेस्ट प्रोजेक्ट ऐड कर लिया, उस डिफ़ॉल्ट क्लास को हम लोगों ने डिलीट कर दिया है। अब जो हमें करना है वो हमें जाके मैं क्लास ऐड करूँगा, और जिस क्लास का नाम होगा फॉर एग्जांपल हम क्योंकि हम बैंक सर्विस को टेस्ट करने वाले हैं, तो एज ए नेमिंग कन्वेंशन बैंक सर्विस टेस्टर्स क्लास को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा क्लास रेडी हो चुका है, और मैं यहाँ पे बैंकिंग सर्विस को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरी बैंकिंग सर्विस है, और ये मेरी बैंक सर्विस टेस्ट क्लास है, जिसमें मैं उसके मेथड्स को टेस्ट करूँगा। ओके, अब जो मैं पहला मेथड करता हूँ, फॉर एग्जांपल void account should add new account। तो जो मेरा पहला मेथड था, अगर आप देखोगे बैंक सर्विस में, राइट, तो मैं
पहला मेथड है जो क्रिएट कर रहा है अकाउंट को। तो अब मैं इस मेथड को टेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसके चलते मैंने ये अपना मेथड क्रिएट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली भी मेरे लिए क्रिएट हो गया। मैंने बैंक सर्विस को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे जैसे कि ये भी सर्विस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये डेमो ऐप एपीआई एक अलग प्रोजेक्ट है, और जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ का नेम स्पेस देखोगे, ये जो बैंक सर्विस है ये डेमो एपीआई इसके सर्विस के अंदर है। तो ये जो नेम स्पेस है डेमो एपीआई प्रोजेक्ट के अंदर में, बट ये टेस्ट जो है इसका नेम स्पेस देखोगे टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर में। तो अब इस सर्विस को इस प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल करने के लिए मुझे राइट क्लिक करना है, डिपेंडेंसी में राइट क्लिक, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, और यहाँ से मैं अपने डेमो एपीआई प्रोजेक्ट का रेफरेंस इस टेस्ट प्रोजेक्ट को दे दूंगा। और अब मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट में इस टेस्ट प्रोजेक्ट को डेमो एपीआई का रेफरेंस मिल गया है। तो अब मैं इसको उस सर्विस को यूज़ करके इस नेम स्पेस कैलकुलेशन को रिजॉल्व कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ मेथड, ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस शुड बी इक्वल एंड दिस आल्सो शुड बी इक्वल। तो अगर आप देखोगे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं जो इसको तरीका है टेस्ट करने का, मैंने क्रिएट अकाउंट मेथड को यूज़ करना है। तो जो स्टैंडर्ड करता है कि लाइक हमें मेथड का नेम इस तरह से देना चाहिए जिससे हमारा पर्पस क्लियर हो। फॉर एग्जांपल क्रिएट अकाउंट शुड ऐड न्यू अकाउंट। तो जब भी मैं कॉल करूँ क्रिएट अकाउंट को, तो ये न्यू अकाउंट को ऐड करना चाहिए। अब इसके लिए जो एक्सयूनिट के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ट्रिपल ए, राइट, अरेंज, एक्ट एंड असर्ट। तो हमें सबसे पहले वैल्यू को अरेंज करना है सो दैट हमारे पास वो सारा वैल्यू हो अवेलेबल हो जो हम इसमें यूज़ करने वाले। फॉर एग्जांपल मुझे एक अकाउंट नंबर चाहिए और अकाउंट होल्डर का नाम चाहिए, ये 2 वैल्यू मैंडेटरी है, इसलिए मैंने अकाउंट नंबर को एक वैल्यू पास कर दी और अकाउंट होल्डर नेम भी हमने एक वैल्यू डमी वैल्यू यहाँ पे पास कर दी है। तो अब मेरा सारे वेरिएबल्स और इंस्टेंस सर्विस के अरेंज हो चुके हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमें एक्ट करना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुझे कॉल करना है कि मैंने बैंक सर्विस यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, उस बैंक सर्विस को यूज़ करके मैं उसमें क्रिएट मेथड, ये सेम मेथड है क्रिएट अकाउंट जिसको मुझे टेस्ट करना है, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। और ये 2 पैरामीटर्स जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे डमी, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट नंबर 1 to 3 अकाउंट होल्डर नेम जॉन डी, ये हमने उस अकाउंट नंबर को पास कर दिया। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने अकाउंट सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें क्रिएट अकाउंट करके मेथड बनाया और उसमें वो दोनों डमी पैरामीटर पास कर दिए। तो ये एक्ट हो गया, ये हमारा एक्ट है। नाउ असर्ट इज लाइक जहाँ पे हम अपने एक्सपेक्टेड भी रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट का कंपैरिजन करते हैं, उसके लिए हमारा असर्ट ये मेथड एक्स यूनिट टेस्ट में आप देखोगे ये वेरीफाई करता है कि ये ट्रू होना चाहिए। लाइक कि जब हम कंटेन्स अकाउंट नंबर, तो सबसे पहला वेरिफिकेशन हम ये कर रहे हैं कि जो बैंक सर्विस के अकाउंट जो डिक्शनरी जो हम लोगों ने एज ए टेम्पररी डेटाबेस की तरह हम जिसको यूज़ कर रहे हैं उसमें वो अकाउंट नंबर क्रिएट हो जाना चाहिए। और इसमें आप देखोगे कि अकाउंट नेम और अकाउंट होल्डर का नाम, जहाँ पे जो हम लोगों ने उस बैंक सर्विस के अकाउंट होल्डर का नाम वही होना चाहिए जो हमने यहाँ पे डमी पास किया है, अकाउंट होल्डर नेम जॉन डो। तो जब हम ये क्रिएट कर देंगे तो बेसिकली उस डिक्शनरी में एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसका अकाउंट होल्डर का नाम सेम होना चाहिए जो हमने यहाँ पे पास किया था। तो ये उसका वेरिफिकेशन है। और ये जो लास्ट वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं कि अकाउंट नंबर में अभी हम लोगों ने कोई बैलेंस डिपॉजिट नहीं किया, तो इनिशियली उसका बैलेंस 0 होना चाहिए। तो ये 3 चेक हम लोगों ने किए हैं, राइट। तो यहाँ पे जो तरीका है कि अगर आप जाओगे तो हमारे पास यहाँ पे आप जाओगे व्यू, राइट, और अदर विंडो। तो यहाँ पे आप देखोगे टेस्ट एक्सप्लोरर करके हमारे पास एक ऑप्शंस है जिसमें हमारे पास सारे टेस्ट केसेस आ जाते हैं। अब मुझे क्या करना है कि ये टेस्ट केसेस को रन करने से पहले मैं एक बार अपने सॉल्यूशन को बिल्ड करूँगा, जिससे ये सारा कुछ वेरीफाई हो जाए कि कहीं पे मेरे एप्लीकेशन कोई बिल्ड एरर तो नहीं आ रही है। बिल्ड सक्सेसफुली है, फिर ना मैं फिर से अपना टेस्ट एक्सप्लोरर विंडो को ओपन करूँगा, राइट। और यहाँ पे मुझे अभी कोई टेस्ट केसेस दिख नहीं रहे हैं, तो मुझे वो टेस्ट केसेस यहाँ पे लाने के लिए एक चेंज करने होंगे। और वो जो चेंज करना है बेसिकली मुझे यहाँ पे इसे फैक्ट करना है, राइट। तो जैसे ही मैं इसमें फैक्ट डालूंगा तो ये मेरा एक टेक्स्ट केस का फैक्ट क्रिएट होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा टेस्ट केस क्रिएट हो चुका है, राइट। बैंक सर्विस टेस्ट ये नेम स्पेस है और यहाँ पर इस सर्विस को मैं टेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको अगर मैं रन करूँगा
तो अब क्या होगा कि ये इंटरनली एप्लीकेशन उसको चला रहा है, एंड इफ यू कैन सी हमारा टेस्ट केस पास हो चुका है। दैट्स व्हाट इज सेइंग 6 मिली सेकेंड्स एंड देयर इज नो एरर। तो हमारा ये टेस्ट सक्सेसफुली पास हो चुका है। अब इसके बाद जो दूसरा टेस्ट हम एक और, अब जो इस तरह से हम सिमिलर टेस्ट केसेस अपने बाकी मेथड्स के लिए भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक वॉइड तो अभी जो मैंने मेथड किया है शुड डिक्रीज डिडक्ट अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट। ये मेथड मैंने किया है कि अगर मैंने, अब मुझे विड्रॉ, जो दूसरा मेथड है आप देखोगे कि यहाँ पे विड्रॉ का मेथड मैंने लिखा हुआ है जिसमें हम अकाउंट नंबर और अमाउंट को पास करते हैं और उस अमाउंट को अकाउंट के बैलेंस में से डिडक्ट करता है। अब मुझे अगर इस मेथड को टेस्ट करना है तो मैंने विड्रॉ शुड डिडक्ट अमाउंट फ्रॉम अकाउंट ये मेथड बनाया है। टेस्ट के लिए मुझे यहाँ पे फैक्ट ऐड कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे जब मैं अरेंज कर रहा हूँ दिस टाइम, जैसे ही मैंने फैक्ट किया आप देखोगे यहाँ पे वो टेस्ट केसेस अपीयर हो चुका है। तो यहाँ पे फिर से मैंने अरेंज किया है कि मैंने बैंक सर्विस का फिर से एक बार ऑब्जेक्ट बनाया, इस पर फिर से एक डमी अकाउंट जॉन डो 1 2 3 क्रिएट किया और इस बार मैंने अमाउंट 100 इनिशियली डिफाइन कर दिया है क्रिएशन के टाइम के लिए। तो अब क्या होगा कि ये जो डिफॉल्ट अमाउंट बेसिकली ये अमाउंट है जो मुझे विड्रॉ करना है, राइट। अभी इनिशियली अमाउंट का बैलेंस 0 है और यहाँ पे मुझे विड्रॉ करना है। तो आप देखोगे कि बैलेंस 0 होना चाहिए, मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा -100, तो यहाँ पे ये 100 आएगा। हो सकता है कि ये टेस्ट केसेस फेल भी हो जाए क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक लगा के रखा हुआ है कि अगर वो अकाउंट बैलेंस विड्रॉ करने के टाइम उतना बैलेंस नहीं है तभी वो करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न कर देता है, ठीक है, अगर वो बैलेंस नहीं है। तो इसके चलते अगर मैं इसको स्टार्टिंग में रन कर रहा हूँ या डिबग मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये फेल हो जा रहा है। अब ये फेल होने की वजह क्या है कि आप देखोगे यहाँ पे कि एक्सपेक्टेड जो है वो 0 है और एक्चुअल -100 है। अब ये -100 वाला केस हम लोगों ने यही मैं टेस्ट एक्सप्लोरर में भी जाऊँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे जाके से अगर रन करता हूँ एक बार, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो ये फेल हो गया मेरा टेस्ट केसेस। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्टेड 0 है, राइट, और एक्चुअल्स मैंने यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि ये जो वैल्यू आएगी अकाउंट में वो -100 आनी चाहिए, जबकि मैंने -100 केस यहाँ पे अपने मेथड में नहीं हैंडल किया है। मैंने यहाँ पे वैलिडेशन डाला हुआ है कि अकाउंट उससे ऊपर होना चाहिए तभी वो माइनस करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। तो अकाउंट उस केस में 0 ही रहेगा, तो इसलिए वो टेस्ट केसेस फेल हो रहा है, राइट। तो अगर मैं इसे चेंज कर दूँ 0, तो अब अगर मैं 100 कोशिश करूँगा विड्रॉ करने की, क्योंकि 100 क्रिएशन के अमाउंट में उस अकाउंट में है ही नहीं, उस अकाउंट का इनिशियल बैलेंस ही 0 है, तो यहाँ पे वो रिटर्न में 0 ही करेगा। अगर मैं इसे दोबारा रन करूँ तो आप देखोगे कि अब मेरा टेस्ट केस पास हो चुका है, राइट। तो मैंने 2 टेस्ट केसेस लिखे अपने 2 मेथड के लिए और दोनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। जो उसके बाद की सर्विस है वो है गेट बैलेंस की, ओके। पर उससे पहले, ठीक है, तो मैं फिर से एक मेथड लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल फैक्ट, ओके, पब्लिक void गेट बैलेंस। तो अभी जो मैंने मेथड यहाँ पे राइट किया है वो है शुड रिटर्न बैलेंस, ठीक है। तो अब मैं जितना भी बैलेंस यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बैंक सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया, डमी अकाउंट 1 2 3 जो डाला, अमाउंट मैंने 100 डाला, क्रिएट कर रहा हूँ मैं अकाउंट, इनिशियली वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर मैं उसमें डिपॉजिट भी कर रहा हूँ इस अमाउंट को जो कि 100 है। तो अब मैं अरेंज करने के टाइम में मैंने सारा कुछ उस अकाउंट में सेट कर दिया है, अरेंज कर दिया है। तो अब इनिशियली अकाउंट नंबर 1 2 3 में बैलेंस 100 हो जाएगा। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि मुझे अब गेट बैलेंस मेथड को मैंने कॉल किया जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, गेट बैलेंस, और मुझे उस अमाउंट का बैलेंस रिटर्न होना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे डिपॉजिट भी कॉल किया है तो इसका अमाउंट 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस, जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा, जो सर्विस मुझे रिटर्न करेगी, और अमाउंट, क्योंकि मैं अमाउंट 100 ही डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने गेट बैलेंस मेथड को राइट किया है। और अगर मैं इस मेथड को अगर रन करूँ तो आप देखोगे ये मेथड भी मेरा सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो चुका है, ये सारे मेथड मेरे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। तो ये गेट बैलेंस भी मेरा मेथड चला गया।
अब जो लास्ट है वो है डिपॉजिट। ओके, तो अब मैं डिपॉजिट मेथड के लिए एक टेस्ट केसेस लिखता हूं। तो अब जब मैं डिपॉजिट मेथड कॉल करूंगा तो इसका लॉजिक ये होना चाहिए कि जब भी मैं क्रिएट अकाउंट करूं और डिपॉजिट करूं तो उस अकाउंट में उतना बैलेंस ऐड होना चाहिए। तो अरेंज करने के टाइम में मैंने एक इनिशियल अकाउंट क्रिएट किया, राइट। तो जब मैं इस टाइम क्रिएट अकाउंट करूंगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी उसमें बैलेंस, बट फिर मैंने बैंक सर्विस में डिपॉजिट मेथड कॉल कर रहा हूँ, इसी अकाउंट नंबर को पास कर रहा हूँ और इस अमाउंट को डिपॉजिट करना चाहता हूँ विच इज़ 100। तो अब जैसे ही मैं मेथड को कॉल करूँगा मेरे अकाउंट 1 2 3 में बैलेंस टोटल 100 हो जाएगा। और अब मुझे जो वेरिफिकेशन करना है वो ये होना चाहिए कि जब मैं बैंक सर्विस से उस अकाउंट का बैलेंस गेट कर रहा हूँ जो कि 1 2 3 है, तो यहाँ पे 100 है, ये इक्वल होना चाहिए मेरे अमाउंट के 100। और इसको भी मैं क्विकली टेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे ये टेस्ट केसेस मेरा सक्सेसफुली पास हो चुका है। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं यहाँ पे देखोगे कि इतने सारे टेस्ट केसेस हमने लिखे हैं इस मेथड के लिए और ये सक्सेसफुली पास हो रहा है। ओके, तो अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है गेट अकाउंट डिटेल। ओके, और इस मेथड में मैं क्या कर रहा था कि मुझे अकाउंट नंबर पास करना है और मुझे उसकी डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए अब मैं एक जल्दी से ये मेथड मैंने लिखा है कि गुड गेट अकाउंट डिटेल शुड रिटर्न अकाउंट डिटेल। यहाँ पे मैंने फिर से एक डमी वेरिएबल सेम अकाउंट मैंने क्रिएट किया, 100 अमाउंट उसमें डिपॉजिट किए और उसी अकाउंट नंबर को पास कर रहा हूँ विच इज़ 100, राइट। तो यहाँ पे जो मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ एक कि वो अकाउंट नंबर और ये अकाउंट सेम होनी चाहिए, दैट इज़ 1 2 3 जो मैंने क्रिएट किया था। और जो मैं गेट डिटेल अकाउंट डिटेल मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो वो अकाउंट नंबर, वो होल्डर का नाम, बैंक होल्डर का नाम और उसमें जो अमाउंट है ये सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए, राइट। अगर मैं इसको अब यहाँ से रन करूँ तो ये भी सक्सेसफुली पास हो गया। अगर मैं सारे टेस्ट केसेस को अगर एक बार फिर से रन करूँ तो मेरे सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो रहे हैं। अब ये जो लास्ट मेथड बच गया है ट्रांसफ़र, राइट। अब इसके लिए भी हम एक मेथड लिख लेंगे। तो अब जो एडिशनल इसमें करना है कि इसमें मुझे 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, राइट। एक अकाउंट है 1 2 3, दूसरा है 4 5 6 जॉन डो एंड जैन डो, ये 2 अकाउंट हैं। अकाउंट नंबर 1 में मैंने डिपॉजिट किया है 100 और मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अकाउंट नंबर 1 से अकाउंट नंबर 2 में 100। तो जो वेरिफिकेशन होगा मेरा कि इनिशियल अकाउंट नंबर 1 में मेरे पास डिपॉजिट 100 थे बट मैंने उसे अकाउंट नंबर 2 में ट्रांसफ़र कर दिया, तो फाइनली अकाउंट नंबर 1 में बैलेंस 0 हो जाएगा क्योंकि मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। और अकाउंट नंबर 2 जिसमें मैंने कोई डिपॉजिट नहीं किया है, सिर्फ ट्रांसफ़र किया है, तो उसमें अमाउंट वैल्यू 100 आनी चाहिए, राइट। तो अब इस टेस्ट को अगर मैं राइट क्लिक करके रन करूं तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये टेस्ट केसेस पास हो गया। एक बार मैं सारे टेस्ट केसेस चला लेता हूँ और यहाँ पे मेरे सारे टेस्ट केसेस चल गए हैं, राइट। ये सारे सक्सेसफुली पास हो गए हैं। तो ये पॉइंट एक और नोट डाउन करने वाली है कि सिर्फ हमें टेस्ट केसेस सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए नहीं, फेलियर के लिए भी लिखने होते हैं। जहाँ पे मैंने एक्सेप्शन थ्रो किया हुआ है तो हम उसके भी टेस्ट केसेस लिख के वेरीफाई कर सकते हैं कि उस केस में हमें एक्सेप्शन आ रहा है। और सिमिलरली एसर डॉट इक्वल करके हम एक्सेप्शन से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे मेथड्स हमने लिखे और आप देख रहे होंगे कि इसमें ये सारे मेथड्स अब इसमें टेस्ट केसेस के अंदर कवर हो चुके हैं। तो अब मैं एक जल्दी से इसका टेस्ट केसेस का कोड कवरेज निकालता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा टेस्ट और यहाँ पे लिखूँगा मैं एनालाइज कोड कवरेज फॉर ऑल द टेस्ट। इसको रन करने के बाद क्या होगा कि जितने भी मैंने टेस्ट केसेस लिखे हैं और मेरे जो कोड कवरेज हो रही है, यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन का पूरा कोड कवरेज क्रिएट होके आ गया है, राइट। तो यहाँ पे जो मेरे मेथड थे, फॉर एग्जांपल सर्विस लिखी थी मैंने बैंक सर्विस, राइट। अगर मैं बैंक सर्विस में जाऊँ यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। तो अगर आप बैंक सर्विस में जाओगे आप देखोगे ये सारे ब्लू टिक्स हो जा रहे हैं मेरे, तो ये सारे कवर्ड हैं। ये सारे नॉट कवर्ड लाइन्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये अमाउंट, ये टेस्ट केसेस में वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, राइट।
ये इल्स केस का भी टेस्ट केसेस वेरिफिकेशन, क्योंकि हमने एक्सेप्शन को कवर नहीं किया है। तो ये सारी लाइंस नॉट कवर्ड है, आप देख लोगे, और ये जो ब्लू कलर में है, लाइट ब्लू में, दीज लाइंस आर कवर्ड, और ये हमारे टेस्ट केसेस इसको सक्सेसफुली कवर्ड कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हम कुछ टेस्ट कवरेज निकाल के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इस तरह से हम यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं साथ में, और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे सारे मेथड्स प्रॉपरली लिखे गए हैं, सारे लाइंस ऑफ कोड्स प्रॉपरली कवर्ड हैं, नहीं कवर्ड है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स था एक्स यूनिट का। अगर आपको इसमें कुछ और डिटेल्स या जानने की रिक्वायरमेंट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर और डिटेल भी दिखाने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर से आप सबका थैंक यू सो मच। हो सकता है आगे वाले सीरीज में हम कुछ और डिटेल्स में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू अगेन, थैंक्स।